हाय फ्रेंड्स, मैं नासिर इकबाल खान, थिएटर और फिल्म एक्टर। दोस्त मुझे एक्टिंग कीड़ा के नाम से भी पुकारते हैं। आज जो मैं आपके जिस चैनल के थ्रू रूबरू हो रहा हूं, उस चैनल का नाम है ओनुदा स्टार क्लिप्स। दोस्तों, उस प्रोग्राम का नाम है कुछ दिल ने कहा। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपने दिल की बात, अपने कुछ ऐसे वाकयात, कुछ किस्से जो आपकी जिंदगी में घटित हो चुके हैं, जो आपकी जिंदगी में गुजर चुके हैं, अच्छे बुरे, मीठे कड़वे खट्टे, हर तरह के किस्से आप यहां आकर अपने बता सकते हैं अपने दोस्तों के। तो मैं भी एक किस्सा लेकर आया हूं, सुनेंगे? सुनिए दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल के कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि नेपाल जाया जाए। मैंने नहीं बनाया, मैंने मना कर दिया भाई, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता स्कूल टाइम में। लेकिन खैर, मेरे कुछ दोस्त जो पैसे वाले थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया और घर में झूठ बोलकर कि वो हिमाचल जा रहे हैं, भाई साहब नेपाल पहुंच गए। इत्तेफाक की बात, नेपाल में, हिमाचल में दूसरे ही दिन बहुत खतरनाक जलजला आ गया, भूकंप आ गया। न जाने कितने लोग शहीद हो गए, कितने वहां फंस गए, कितने जख्मी हो गए। खैर, क्योंकि मोबाइल का जमाना नहीं था, तो किसी को किसी की खबर नहीं थी। जो न्यूज में बताया, जो अखबार में पढ़ा, उसी को सब सच मानते थे। तो क्योंकि मेरे दोस्त अपने घर में यही बता के गए थे कि वो हिमाचल जा रहे हैं, तो दोस्तों के घर वाले बहुत परेशान हो गए, कोशिशें करने लगे कहां से जानकारी हासिल करें। लेकिन क्योंकि मोबाइल का दौर नहीं था, टेलीफोन भी आसान नहीं थे, कुछ पता नहीं चला उन लोगों का। घर वाले परेशान, रात किसी तरह काटी। दूसरे दिन, लेकिन मुझे तो पता था ना कि मेरे वो दोस्त नेपाल गए हैं। तो मैं एक दोस्त के घर गया, ये सोच करके यार कुछ उनको तसल्ली दे सकूं। वहां गया तो मालूम चला कि वो लोग हिमाचल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो घबरा गया, मैं भी स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, घबरा गया कि यार कितने परेशान हो रहे हैं ये लोग। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने दोस्त के पापा से कहा कि अंकल, आप घबराएं नहीं, ये लोग हिमाचल नहीं नेपाल गए, झूठ बोल के गए आपसे। उनके पापा और फैमिली को उस वक्त तो बहुत सुकून मिला कि चलो हमारे बच्चे सेफ हैं। लेकिन जब वो दोस्त वापस आए, फिर जो उनकी हालत करी है घर वालों ने, क्या मार मारी है बेल्टों से, उसका नतीजा मालूम है क्या हुआ? वो दोस्त मुझसे कई महीने तक नहीं बोले। जो मेरे बहुत फास्ट फ्रेंड थे, वो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज हुआ कि यार नासिर ने जो करा सही करा, घर वाले परेशान हो जाते। तो दोस्तों, इससे सीख ये मिली कि हम कहीं भी जाएं, घर वालों से झूठ बोल के नहीं जाएं। एक शेर भी कहा है किसी ने इस बात पे, घर से निकलो तो पता जेब में रख कर निकलो, हादसे चेहरे की पहचान मिटा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वाकये से, इस किस्से से, मेरे हकीकी किस्से से, सच्चे किस्से से ये जरूर सबक मिला होगा कि हम कहीं भी जाएं, घर वालों से झूठ ना बोलें। न जाने कब कहां क्या हादसा हो जाए और हम वहां ना भी हो, लेकिन हमारे घर वाले यहाँ
हमारे गम में मर जाएं, बीमार हो जाएं। ये था मेरा किस्सा। लगे हाँ तो एक किस्सा और सुना दूं। मेरे खास दोस्त का है, बहुत खास दोस्त। ये समझ ले कि दो जिस्म एक जान थे हम। नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों उसका, नाराज हो जाएगा मुझसे। दोस्तों मेरा दोस्त मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता था, नई जॉब लगी थी हम लोगों की। दोस्त के घर वाले उसकी शादी के लिए बहुत जिद कर रहे थे कि शादी करो। 24-25 साल की उम्र रही होगी उसकी। बहुत जिद कर रहे थे कि शादी करो शादी करो। दोस्त शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन हम लोगों ने भी समझाया कि यार करनी तो है, तुझे कोई पसंद है तो कर, नहीं पसंद है तो भाई जो घर वाले कहते हैं वहां कर लो। खैर वो लड़का राजी हो गया, एंगेजमेंट हो गई, दावत खाई हम सबने जाके। तो जानते हैं आप, एंगेजमेंट के बाद 2-3 या 4 महीने के बाद उस लड़के को इश्क हो गया किसी और लड़की से। जी, किसी और लड़की से इश्क हो गया उसे। अब वो लड़का बड़ा जिद कि मैं तो शादी अपनी पसंद की करूंगा। हम लोगों ने कहा यार जिस लड़की से तेरी एंगेजमेंट हुई है, तेरे घर वालों ने करी है, तू अपने घर वालों से कैसे जा सकता है खिलाफ? नहीं साहब, वो जवानी का जोश नहीं माना। कहना नहीं, कुछ भी हो शादी तो मैं अपनी पसंद की लड़की से ही करूंगा। खैर वो डिस्कस होती रही, दोस्तों में मशवरे चलते रहे। क्योंकि मैं थिएटर वाला, सबको मालूम था कलाकार है, एक्टर है, थिएटर करता है, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई कि साहब आप कुछ करिए। बहुत सोचा हम लोगों ने, हम भी 24-25 साल के थे। बहुत सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि यार तू एक काम कर, तू अपने ससुराल में किसी तरीके से ये बात पहुंचवा कि तेरा कैरेक्टर सही नहीं है, तू लूज कैरेक्टर है, तो बहुत सारी बुराइयां हैं। ये बात जच गई उसको। और साहब आनंद फानंद में एक लेटर तैयार किया गया जिसको मैंने ही लिखा। उसमें यह लिखा गया कि ये लड़का बैड कैरेक्टर है, इसके दूसरी लड़कियों से कई दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात है इसके, ड्रिंक भी करता है, सिगरेट पीता है, और तरह तरह की जो बुराइयां होती हैं वो सब हमने उस लेटर के अंदर बयान की। उसको एक पहले जो एक एनवेलप चलते थे उनमें रखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया, एड्रेस लिख के। साहब वो लेटर दूसरे दिन घर पहुंच गया उनकी ससुराल। अब उनके ससुर साहब जो होने वाले थे वो खासा बड़ा तगड़े, बड़ा गुस्से में घर गए के, खान साहब ये क्या है आपका? ये आपके बेटे का देखो किसी ने लेटर लिख के भेजा है। साहब वो आ गए। अब वाली साहब ने उनके देखा, कहने लगे देखिए ऐसा है कि ये ऐसा कुछ है नहीं मेरे बेटे में, अगर होता तो मुझे मालूम होता, आप अड़ोस पड़ोस में पूछ लीजिए, सबको पता चलता है। फिर तहकीकात कराई गई और उनके वालिद साहब की और बेटे की, घर वालों की इतनी ज्यादा आपस में होने लगी, इख्तलाफ होने लगे कि लड़के के घर छोड़ने की बात आ गई। माँ बाप ने घर से बच्चे को छोड़ने का प्लान बना लिया कि साहब जैसा कि होता है आमतौर पे घरों में, वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। क्या आप सोच के देखिए क्या गुजर रही होगी उस लड़की पे, उसके माँ बाप पे। मैं खुद परेशान, लड़की परेशान, लड़की के घर वाले परेशान, लड़के के मेरे दोस्त के घर वाले परेशान, सब टेंशन में, झगड़े होने लगे। मुझे ये टेंशन कि यार हैंड राइटिंग मेरी थी लेटर पे, अगर केस बढ़ता है, बात बढ़ती है तो कहीं मैं ना फंस जाऊं। नई नई जवानी थी, जोश में आगे कर तो गए ये काम, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन मुझे भी नींद नहीं आई सोच सोच कर कि
कि लड़की का क्या होगा, मेरे दोस्त के घर वालों का क्या होगा। मेरे दोस्त की वालिदा मम्मी बीमार हो गई, बहुत टेंशन में रहे। फिर हम लोग दोस्त आपस में बैठ के मशवरा करते, समझाते उसको, मगर वही ढाक के तीन पात। एक ही जिद सवार थी, शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से। बहुत समझाया, लेकिन खैर फिर वो जब लड़के को भी अपने माँ बाप के बारे में पता चला, उसको बताया कि भाई इसने देखा कि भाई माँ बाप इसके मम्मी बीमार हो गई है, घर में टेंशन है। उसकी बहन की जहां शादी हुई थी वहां टेंशन हो गई। तब कुछ उसका इश्क का जो भूत था वो उतरा। फिर हमने उस लड़की से भी बात करी कि यार इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसकी शादी होने वाली है, क्यों दूसरी लड़की की जिंदगी खराब कर रही हैं आप। बहरहाल तो लड़का राजी हुआ। अब मसला ये था कि लड़की वालों को कैसे बताया जाए कि ये जो लेटर था ये फेक था। फिर वही कलाकार फंसा, कलाकार हूं ना, दिल मोहन सा है, सारी बदनामी अपने ऊपर लेके पहुंच गया मैं अपने दोस्त के बड़े भाई और भाभी के साथ। अकेले नहीं गया, कभी पिटाई हो जाती। खैर वहां पहुंचे, लड़के की होने वाली ससुराल, दोस्त की होने वाली ससुराल। वहां जाके मैंने उनको बताया कि अंकल ये एक मजाक था जो हम दोस्तों ने करा था, तो क्योंकि मेरे ही हाथ का लेटर था इसलिए मैंने लेटर लिखा। वहां दोबारा उसकी मैचिंग की गई, हैंड राइटिंग एक जैसी थी, तो कुछ कंट्रोल हुआ। ये मुझे लगा कि ये कंट्रोल हुआ, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हुआ था। मुझे जो डांट पड़ी है, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे जब मैं उस डांट के बारे में सोचता हूं यार सच तो कह रहे थे वो लोग। आज इस उम्र में आके मुझे एहसास होता है कि अगर वो लड़की कुछ कर लेती तो उसके माँ बाप का क्या होता। उसके पापा, तो मेरे पापा के भी दोस्त थे, लड़की के पापा, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बोला कि ये तुम्हारा थिएटर नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है कि तुम कहीं भी आके एक्टिंग कर लो, कुछ कर लो, ये रियल लाइफ है। मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो कौन जवाब देता तुम्हें, या मेरी बीवी को, मुझे, या तुम्हारे दोस्त के माँ बाप को क्या होता। मुझे भी एहसास हुआ नहीं यार, थिएटर, फिल्म अलग चीज है, हकीकी जिंदगी अलग चीज है। दोस्तों खैर ये सब कुछ तो खैर ठीक ठाक हो गया, बाद में सब सही हो गया, लेकिन एक सबक मुझे जरूर मिला कि मजाक ऐसा नहीं करना चाहिए जो दूसरे के लिए खतरनाक हो। हम लोग नौजवानी के आलम में मालूम नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ठीक है, हमें हक है कि हम अपनी पसंद की शादी करें, लेकिन ये पहले कर लें, पहले बता दें अपने घर वालों को कि हाँ जी हम उसको पसंद करते हैं, कर ले शादी। घर वालों को भी चाहिए कि कर दें अगर जोड़ा सही है तो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंगेजमेंट हो गई या शादी हो गई, उसके बाद आप किसी से इश्क कर रहे हैं और दूसरों की जिंदगी खराब करें। तो मैं आज की जनरेशन से यही कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं पता नहीं कब से चलती चली आ रही हैं, लेकिन बस अब इसको यही रोक दो। अब जो जनरेशन है ये हमारी वाली जनरेशन से ज्यादा एक्टिव, ज्यादा समझदार है। इनको जो भी फैसला करना चाहिए वो सोच समझ के करें, जज्बात में आके कोई काम ना करें। किसी की जिंदगी खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। दोस्तों ये तो थी मेरी कहानी, मेरे दोस्त की कहानी। अगर आप भी अपने साथ कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी कहानी रखते हैं और इस चैनल पे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और टाइम लेकर
इसमें आपके अपनी कहानी सुनाए। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। लव यू। हाँ तो दोस्तों, आप भी आएं और कह दीजिए अपने दिल की बात। कोई घटना, कोई किस्सा, या आप बीती कोई भूल चूक, या फिर कोई मुद्दा, आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं हमारे इस प्रेरणादायक चैनल पर, जिससे समाज को एक अच्छा मैसेज जाए। यही हमारी प्रार्थना है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।